नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब से भारतीय कृषि व्यवस्था की कमान संभाली है, तब से उनका हर दौरा किसानों के लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर आता है। ऐसे में एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने तमिलनाडु के इरोड जिले स्थित प्रसिद्ध हल्दी मंडी का दौरा किया और मंडी परिसर का निरीक्षण करते हुए हल्दी उत्पादक किसानों से सीधे बातचीत की। उन्होंने किसानों के कोल्ड स्टोरेज की जरूरत का जिक्र करते हुए सरकार की 3 योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही हल्दी किसानों की समस्याओं को दूर करने का ऐलान किया। आपने इरोड में हल्दी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को खोलने की बात कही है। ये मामला कॉमर्स मिनिस्ट्री का है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मतलब मैं खुद कॉमर्स मिनिस्ट्री से ये आग्रह करूंगा कि हल्दी बोर्ड का एक रीजनल ऑफिस यहाँ खोला जाए। लेकिन टेस्टिंग लैब की आपने यहाँ मांग की है। मैं आईसीआर को निर्देशित करता हूँ कि टेस्टिंग लैब जरूर टर्मरिक सिटी इरोड में खोली जाए। ये हम जल्दी कर लेंगे। और इतना ही नहीं, कृषि मंत्री ने हल्दी बोर्ड का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने को लेकर भी किसानों को भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि वो खुद कॉमर्स इंडस्ट्री से इसके लिए बात करेंगे। अच्छी क्वालिटी के बीज चाहिए। बीज तो मूल है, बीज के बिना कुछ होता नहीं है। और इसलिए आपके साथ मिलके आपको कैसे बीज चाहिए, उन बीजों की किस्मों का विकास आईसीआर करेगा। नर्सरी डेवलप करना हो, अधोसंरचना का विकास हो या न्यूक्लियस रोपण सामग्री के उत्पादन का काम हो, वो भी हम करवाएंगे। एक आपने लेबर प्रॉब्लम यहाँ बताई। टर्मरिक की खुदाई में काफ़ी लेबर लगते हैं। मशीनीकरण का काम अभी ठीक से हुआ नहीं है। जो मशीनें हैं वो पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है, आपने बताया है। मैं आईसीआर के मैकेनाइजेशन की डिवीजन को अभी यह निर्देश दे रहा हूं कि टर्मरिक के हार्वेस्टिंग के लिए, खुदाई के लिए और जिस काम के लिए भी जरूरी है, उसके लिए मशीनों को और उन्नत करें, बहुत अच्छी मशीनों की डिजाइन बनाए। ये काम हम तत्काल शुरू करेंगे इसी साल। आपने किस्मों के सुधार की बात कही है, उस पर भी हम काम करेंगे। लेकिन आपने विशेष रूप से सुखाने के काम के लिए जो आधुनिक टेक्नोलॉजी हो सकती है, क्योंकि हल्दी को सुखाना, धूप में सुखाते हैं तो गुणवत्ता प्रभावित होती है, और इसलिए उसके लिए भी आपने ड्रायर की सफाई, उबालना, सुखाना, पॉलिशिंग, पीसना, इसके लिए आपने उन्नत बॉयलर, पॉलिशर, पल्वराइजर के माध्यम से काम करने की बात कही। इसको भी पहले से डेवलप किया, और कैसे डेवलप करना है उसका काम भी हम करेंगे, और सोलर ड्रायर भी हम आपको देने का काम करेंगे। वहीं हल्दी की स्मगलिंग को लेकर कृषि मंत्री ने सख्त रुख अपनाया और किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने को लेकर भी बड़ा वादा किया है। वैल्यू एडिशन की बात कही है। टर्मरिक बोर्ड का प्राइमरी काम है कि वैल्यू एडिशन के काम को भी करे। वैल्यू एडिशन से किसान को ठीक दाम मिलेगा और हमारे व्यापारियों को भी अच्छी वैल्यू एडिशन करके जो रॉ मटेरियल लेंगे उसके वैल्यू एडिशन को ठीक ढंग से अगर किया जाए तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और अधिकतम लाभ किसानों को भी हम दे सकते हैं। वैल्यू एडिशन के लिए हम नई योजना भी बनाएंगे। ई मार्केटिंग सिस्टम में सुधार की जरूरत है। आपने इनाम की बात कही है, तो उस पर भी हम देखेंगे कि कहाँ सुधार की जरूरत है। मैं संबंधित डिवीजन से बात करूँगा। स्मगलिंग करके टर्मरिक लाई जाती है, जिससे हमारे किसानों को नुकसान होता है। उस स्मगलिंग पर पूरी रोक लगाने के लिए मैं संबंधित विभाग से बात करूंगा और हम पूरा प्रयास करेंगे कि स्मगलिंग ना हो और हमारे किसानों का नुकसान ना हो। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए एक बैठक मैं दिल्ली में बुलाऊंगा। आपको मैं आमंत्रित करता हूं, दिल्ली आइए, आपका स्वागत है। और दिल्ली में मामा का घर है, वो आपका भी घर है। दिल्ली में बैठकर भी हम संबंधित विभागों से चर्चा करके इन समस्याओं का समाधान करेंगे। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। इसी के साथ दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी जानकारी और खबरों के लिए आप देख रहे हैं किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे।
किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।